बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तारुफ करा ले सर, जो ऑफिसर आए हुए हैं। सर अब्दुल समद, फाइनेंशियल एडवाइज़र फाइनेंस डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, शहजाद अजीज़ खान, डीजी ऑडिट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर, सैयद काशिफ हुसैन, डायरेक्टर ऑडिट पंजाब, एंड वेलकम बैक सर। अस्सलाम वालेकुम सर, नवीद अहमद, ऑडिट ऑफिसर, डीजी ऑडिट पंजाब। सर मंसूर अहमद, मैं डीजी हूँ सर, पंजाब फूड अथॉरिटी। डॉक्टर किरण खुर्शीद, सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फरवा आमिर, एडिशनल सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, शिज़ा रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर मुनीर हुसैन, आई एम डायरेक्टर ऑडिट इन पंजाब फूड अथॉरिटी। थैंक यू मैडम। मैं देख रहा हूँ आपकी जो डिपार्टमेंट है उसमें बड़ा जेंडर बैलेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी कमेटी में भी जेंडर बैलेंस देखें आप, ख़वातीन और मर्द हजरात का। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आए तशरीफ़ रखें। चले, वी विल टेक अप ऑडिट पैरा ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर। ऑडिट सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब जी नहीं, ठीक सर, ये ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 56 है। इससे पहले सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ओवरऑल एजेंडे के हवाले से बता दूं कि 75 ऑडिट पैरास हैं और ऑडिट ने जो रिकवरी वेरीफाई की है बिफोर दिस पीएसी वो दैट इज़ 49.466 मिलियन। और इसमें सर 11 पैराज ऐसे हैं ओवरऑल एजेंडे के अंदर जो सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेड हैं, और 6 पैराज हैं जो कि नॉन प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं जिसके ऊपर डायरेक्शन प्री पीएससी की है कि रीवेरिफिकेशन की। और सर 3 पैराज ऐसे हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेगुलराइजेशन के लिए। तो इफेक्टिवली सर एजेंडा 70, अगर आप इसके ऊपर एज ए क्लब अपनी डायरेक्शंस दे दें तो फिर फूड की बात कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ओवरऑल वैसे एजेंडे की, आज के एजेंडे की बात कर रहा था सर। तो मैंने कहा आपको मैं ब्रीफ कर दूं उससे पहले कि फूड अथॉरिटी का हम बिजनेस स्टार्ट करें सर। नो, वो रिकवरी तो आपने जो कर ली है वो तो ठीक है, जो रिकवर्ड पैराज हैं वो अगर सेटल हो सकते हैं? सर वही जो रिकवरी के बाद हमने सेटल किए हैं, रिकमेंड किए हैं फॉर सेटलमेंट, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। आप सर वो सेटल कर दें तो वो सर ऐसे 11 पैराज हैं सर, वो 11 पैराज सेटल कर दें। जी सर। बाकी पैराज जो हैं सर 3 जो हैं, इधर खामोशी का इख्तियार करो, जिसको बोलने का शौक है वो बाहर चला जाए। जो बाकी रेगुलर है सर 3 ऐसे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेगुलराइजेशन के लिए हैं। डिपार्टमेंट ने केसेस भी भेजे हुए हैं तो वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रेगुलराइज हो जाएंगे। तो कमेटी यही डायरेक्शन दे दे कि सब्जेक्ट टू रेगुलराइजेशन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, सब्जेक्ट टू रेगुलराइजेशन फाइनेंस, वो पैराज भी सेटल। और सर 3rd कैटेगरी है जो कि 6 पैराज हैं, बेसिकली दैट परटेन्स टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। उसके ऊपर सर पार्शल कहीं पे रिकॉर्ड आ भी गया है और प्री पीएससी में
ओवरऑल डायरेक्शन डिपार्टमेंट को ये है कि कहीं पे इंक्वायरी के लिए कहा है और ज़्यादातर पे कहा है कि रीवेरिफिकेशन और पेंड किया है फॉर रीवेरिफिकेशन। वो आप फिर पेंड करें, हम वो डिस्कस करेंगे। चलो ठीक अभी नहीं सर। अब सर जो फूड अथॉरिटी का एजेंडा है, पेज नंबर 56 ऑफ द ब्रीफ, जो फर्स्ट पैरा है, पैरा नंबर 5.4.24, दैट इज ऑन पेज नंबर 190 ऑफ द वर्किंग पेपर सबमिटेड बाय द डिपार्टमेंट। ये सर पैरा रिलेट करता है इरेगुलर ड्रॉल ऑफ टेक्निकल एंड फील्ड अलाउंस। इसके ऊपर सर लास्ट पीएससी में ये डिस्कशन हो चुकी थी और कमेटी ने इसको कंडीशनली सेटल किया था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल कंटेंशन। और सर उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ जो हुई तो उसमें सर प्री पीएससी में ये डिसीजन हुआ कि इसको आप क्लैरिफिकेशन ले लें फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो इस पे डिपार्टमेंट और हमारा सर प्री पीएससी में ये एग्रीमेंट था कि इस पे क्लैरिफिकेशन ले ली जाए ताकि इसको फिर किस अगर किस्म की क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है इधर? सर किस किस्म की क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है? सर बेसिकली ऑडिट पॉइंट ये सर फाइनेंस की जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस आती रही हैं उसने इसको कहा है कि जो भी अलाउंस, चाहे वो ऑटोनमस बॉडी है, चाहे वो अपने ओन सोर्स से कर रही है या गवर्नमेंट की फंडिंग से, वो दोनों की सूरत में वो गवर्नमेंट ऑफ यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूवल लेगी। महफूज तो ये दोनों लेटर सर मेरे पास मौजूद हैं। सर ये पेज नंबर 190 है, 190 वर्किंग पेपर का सर। तो चूंकि सर फाइनेंस की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से, तो ये फाइनेंस के पास ही क्लैरिफिकेशन के लिए जाना है। मुझे वो है कि फाइनेंस आप हफ्ते में वापस कर देंगे 15 डेज में? सर अगर आप इजाज़त दें सर, मेरी एक सबमिशन है सर। ये लास्ट मीटिंग में जब ये डिस्कस हुआ तो एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं फाइनेंस में, इन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये ठीक है, ये कर सकते हैं जो अथॉरिटी है, अगर इनका बोर्ड ने इजाज़त दी है। तो हमने तो ये प्रिज्यूम किया कि ये सेटल हो गया है, लेकिन अब हमें कहा गया कि दोबारा इन राइटिंग भी ले लें। अभी वैसे एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि हमें ये प्री पीएससी में आप डिसीजन करके आए हैं कि हमें रेफर कर दीजिए, कर भी दिया इन्होंने रेफर में। तो वो कह रहे हैं कि हम तो सेटल कंसिडर कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो सेटल है। पिछली दफ़ा आपका डिसीजन यही था कि ये सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन सेटल किया जाए और ऑर्डर वेरीफाई कर लें, ये डिसीजन। डीजी साहब जब फाइनेंस वाले बैठे हैं वो इधर ही आपको मौके पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू सेंडिंग दिस एंड विल वेट टिल? नहीं सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप सेटल कर दें, लेकिन साथ फाइनेंस को डायरेक्शन दे दें कि अपने दोनों लेटर्स विड्रॉ कर लें। इसमें क्लैरिटी से लिखा हुआ है और मैंने इस मीटिंग से पहले अभी फाइनेंस वालों को पढ़ाए भी हैं सर। सर ये लेटर्स हमारे पॉलिसी लेटर्स होते हैं, जब किसी अथॉरिटी या ऑटोनमस बॉडी के अपने एक्ट और रूल के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो वो फिर उसके तहत ही प्रोसीड करेगी ना। यही ये बात लिख के दे दें, हम यही कह रहे हैं। हम तो ये सर, हम तो आड़ ही नहीं रहे इसके ऊपर, हम तो कह रहे हैं फाइनेंस क्लैरिफाई इन राइटिंग क्यों नहीं दे देता। ये दोनों लेटर्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। इसको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सर। दोनों की लैंग्वेज, एक 2018 का लेटर है, एक 2024 का लेटर है। तो सर इसका बड़ा आसान, अगर फाइनेंस सर देखें रेडी है सेटल करने के लिए तो राइटिंग में दे दे सर, हमें कोई इतराज़ नहीं। डीजी साहब डू यू थिंक कि ये अपना आपका जो रूल्स हैं, आपकी जो एक्ट है, आपने उसके तहत ही इसको डिसाइड किया? जी सर, उसके तहत ही किया हुआ है और बोर्ड ने सर वहाँ पे अप्रूवल किया और लास्ट पीएससी में ये डिस्कस हुआ था। Members, if finance is ready, audit has objection. पर वो जब भेजेंगे तो इन्होंने कर देना। आप भेज दे फाइनेंस को, फाइनेंस आप with assurance that you will respond back earlier. जी सर, मैं तो उसको अर्ली रिस्पॉन्स इसका करवाऊंगा। एक वीक में इनको दे दें, फिर सेटल कर लें। सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, दिस पैरा इज सेटल्ड एंड प्लीज डोंट ब्रिंग सच पैरास दोबारा, इस टाइम ना वेस्ट किया करें कमेटी का। जी सर, मे आई प्रोसीड सर? जी। नेक्स्ट पैरा सर 5.4.63 है और ये वर्किंग पेपर का पेज नंबर 193 है। दिस पैरा रिलेट्स टू लॉस टू अथॉरिटी ड्यू टू लेस कलेक्शन ऑफ लाइसेंसिंग फ़ी 45 मिलियन का सर। इस पे सर पीएससी ने डायरेक्शन दी थी पिछली मीटिंग में कि एक प्रोब कंडक्ट किया जाए। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो प्रोब उन्होंने कर लिया है और लेकिन सर अभी ऑडिट को उन्होंने वेरीफाई या दिखाया नहीं है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं सर? सर मेरी सबमिशन है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने प्रोब किया वो मौजूद हैं,
तो उनसे पूछ लें, हमारे दोनों पैरे हैं वो, अगर उसमें वन बाय वन आपने प्रोब किया था इसका? जी सर, इसका प्रोब किया था मैंने। कब किया था प्रोब? सर हमने लास्ट मंथ किया था। तो सर एज पर पॉलिसी, एज पर देयर क्लैरिफिकेशन, आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा कोई इशू है, इट कुड बी सेटल्ड। नो, अब फिर क्या इसका फाइंडिंग सर क्या है? उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि पहले तो 2 पैराज थे सिमिलर नेचर के थे, मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों का बताती हूँ। सर पहला ये था कि लाइसेंसिंग फ़ी इन्होंने पूरी कलेक्ट नहीं की थी। उसमें सर हमने इनसे रिप्लाई लिया था और पूछा था कि ये आपने जो अमाउंट है ये कलेक्ट क्यों नहीं किया। तो सर उस पर इनका ये स्टैंड था कि एट टाइम्स लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं करते अब बिज़नेस, तो लाइसेंसिंग फ़ी एक्रू नहीं होती। और ये पहले की बात है जब इनका सिस्टम डिजिटाइज नहीं हुआ था, अब इन्होंने उसको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने सिस्टम में। इनका सिस्टम अब डिजिटाइज्ड है। अब फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस नहीं होगा, और जो प्रीवियस लॉस था वो भी ऐसा जितना एक्रू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे ही अपना डाटा एंटर कर देते हैं इनटू द पोर्टल्स, बट वो रजिस्टर नहीं करते। सिमिलर वेंट फॉर द फाइन में ये था जो नेक्स्ट पैरा है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो आप क्या उनको फौरन इनरोल कर लेते हैं, उनको ले जाते हैं उनके ऊपर? सर पोर्टल ऑनलाइन है, तो वो जब डाटा आता है तो इट क्रिएट्स अ PSID, जिस तरह PSID क्रिएट हो जाती है, पर उसकी फीस जमा नहीं होती। जी सर, फी तो चालान पे लोगों ने खुद आके जमा करानी होती है। जी जी। पर सर इसमें इशू सिर्फ यही है, छोटा सा इशू ये है कि सर चलान इशू है सर, उन्होंने फ़ी जमा नहीं कराई। चलान इशू हुआ है? चलान इशू है सर, फ़ी उन्होंने जमा नहीं करी और हमने लाइसेंस भी नहीं दिया। एक बंदे ने अप्लाई कर दिया सर, उससे हमने चलान इशू कर दिया, उसने फ़ी नहीं जमा कराई, हमने भी लाइसेंस नहीं दिया, तो कोई नुकसान तो गवर्नमेंट का कोई नहीं हुआ सर। ये छोटा सा लुक्स फेयर। जी सर। सर ये आज जो सारी बातें कह रहे हैं, प्री PAC का फॉरम मौजूद था, 1 महीना पहले ये प्रोब हुआ था, तो ऑडिट को क्यों नहीं सबमिट करवाया सर? हमें भी देख लेते। आज हम इनकी बातों के ऊपर सर तो ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, बट वी नीड टू हैव अ लुक इनटू द प्रोब रिपोर्ट एंड सी के व्हाट वाज आवर कंटेंशन एंड व्हाट वाज नाउ व्हाट वाज योर कंटेंशन? सर हमारा तो पैरा वही है कि लाइसेंसिंग फ़ी जो है वो लेस कलेक्शन हुई है उसकी और लॉस टू द अथॉरिटी है। ओके, तो अब सर डिपार्टमेंट ने प्रोब कर लिया। लाइसेंस इशू हुआ है सर, नोटिसेस जारी हुए हैं यहाँ पे। ये ऐसे भी केसेस हैं कि सिर्फ उतनी आसान बात नहीं है जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि जी सिर्फ PSID जनरेट होगी, और इसमें केसेस हैं जहाँ पे बाद में डिपार्टमेंट ने फिर उनको नोटिसेस इशू किए हुए तो फॉर जिसके रिकवरी के लिए सर। तो इसलिए सर हमें इसको देखना ज़रूरी है कि जब तक ये हमें दिखाएंगे नहीं तो दिस इज़ नॉट द फॉरम के जिसके ऊपर ये एक्सप्लेन इस तरह करेंगे। ये तो प्री PAC से पहले प्रोब हमें दे देते। नहीं, प्री PAC का मौका हमने आपको इसलिए देते हैं कि जो रिकनसाइल करने के चीज़ें हैं वो कर लें, बट उसका ये मकसद नहीं है कि आप उसकी प्रोब रिपोर्ट जो आए आप उसको उधर भी कंटेस्ट कर रहे हो और वो उसका फैसला जहाँ पे आप कंटेस्ट करेंगे वो इधर आके हम वो इधर डिस्कस होगा। वो प्री PAC उसके लिए किया है कि जो रिकनसाइल हो सकता है, जो पैरा सेटल हो सकते हैं उनके लिए। रहूं कि हमें तो कॉन्टेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया गया। आपको कागज नहीं दिखाया गया? हमें तो प्रोब रिपोर्ट ही नहीं है, तो हम कैसे कॉन्टेस्ट करें? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर रिपोर्ट कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है सर, हम दिखा देते हैं। एक्चुअली सर हमें इसका नोटिस भी बड़ा अर्ली मिला, हमारी 18th को मीटिंग शेड्यूल थी, 11th को हुआ सर। हम इनकी प्री PAC रख लें, आज ले लें सर, कल ले लें, हमसे रिपोर्ट ले लें, अपनी तसल्ली कर लें सर। मैडम आपने जो प्रोब रिपोर्ट थी आपने देखी है? आपने प्रोब रिपोर्ट को जी सर एंडोर्स किया है? जी सर। फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये बता दें कि लाइसेंस इशू नहीं हुए इस एक जो 5.4.6 जी सर मैं अर्ज़ करती हूँ इसमें। सर बेसिकली सिस्टम ये कहता है कि जब भी कोई, अब हमारा सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है सर, अगर PFA के साथ किसी ने अपना बिज़नेस रजिस्टर करना होता है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करता है। जब वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो सर उसको एक PSID जनरेट हो जाती है कि आपका ये चलान इस कैटेगरी का है, इसकी अगेंस्ट आपको 4000 5000 जितनी भी एक फ़ीस है उस कैटेगरी के अगेंस्ट आपने जमा करवानी है। सर जब चलान जमा हो जाता है समटाइम्स लोग उसके पेमेंट नहीं करते या उसको फर्दर इंटरेस्टेड नहीं होते परसू करने में, या उनकी डॉक्यूमेंट्स पर कोई एतराज़ लगा होता है, लोग नहीं आते उसको फुलफिल
करने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन पूरा ही नहीं हो पाता। जब सर ट्रांजैक्शन ही पूरा नहीं होता तो हम उसके ऊपर रिकवरी तो नहीं, एक प्राइवेट पर्सन है सर, अगर वो हमारे साथ आके मज़ीद बिज़नेस नहीं करना चाहता या वो बिज़नेस में रजिस्टर ही नहीं होना चाहता तो सर हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। जहाँ तक सर डीजी साहब का ताल्लुक है कि उसमें बारहा हमने अगर किसी लोगों को चालान इशू नोटिस इशू किए हैं तो सर वो हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है कि अगर एक दफ़ा एक बंदे ने अप्लाई कर दिया तो हम उससे ज़रूर पूछें कि आपको कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम है तो आप इसको कम से कम अप्लाई किया हुआ है तो क्या वजह है कि आप इसको प्रोसेस नहीं करना चाह रहे। समटाइम्स पीपल रिस्पॉन्ड एंड समटाइम्स पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो सर इस किस्म की फिर भी सर ये रिपोर्ट हमसे देखना चाहते हैं सर, हम शेयर करने को तैयार हैं सर, सब्जेक्ट टू दी सर देयर पेरूजल और वेरिफिकेशन भी सर सेटल किया जा सकता है सर। ठीक है, आप वेरीफाई कर लें सर, एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा को सेटल कर लें क्योंकि बार बार आता रहेगा ये। Subject to verification of the probe report which is signed duly by the secretary, the para is settled. सर नेक्स्ट पैरा भी सिमिलर है तो उसको भी इसी के Same साथ fate, सेम same डायरेक्शन fate. इसके ऊपर आ जाएगी। सर थैंक यू सर। Thank you so much. मलिक अर्शद का पैरा बोलता नेक्स्ट पहले से ये नंबर 1 पे है या ये है? जी सर, इसी का नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 से 1 से Directorate of Food, page number 5 of the audit brief. सर ये डायरेक्टरेट ऑफ फूड डिपार्टमेंट लाहौर से पर्टेन करते हैं। पहला पैरा नंबर है सर, पैरा नंबर है 6.4.11.12 सर, और ये वर्किंग पेपर डिपार्टमेंट का जो वर्किंग पेपर है उसका पेज नंबर 300 है सर। और सर ये पैरा रिलेट करता है नॉन रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम अदर एजेंसीज 22.213 मिलियन का सर। और इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की और प्री पीएसी ने इसको कहा है कि एक कमेटी बनाएं और इसकी अर्ली रिकवरी के लिए एफर्ट्स करें सर। थ्री 300 पेज रिकवरी है किस चीज़ की है? डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से, एजेंसी से, फूड ऑफिशियल से ये रिकवरी है सर। और इसके ऊपर सर 8 साल हो गए और डिपार्टमेंट ने ये रिकवरी अभी तक सर इफेक्ट नहीं की। एडमिटेड है रिकवरी? जी सर। मैडम सर इसमें मेरी गुजारिश है सर कि हमारे जो मुतलका डीजी हैं सर वो एसएमसी पे हैं सर, और इस पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सर इफ़ेक्ट भी की है रिकवरी, इसीलिए सर वो 11 पैरे सेटल होने के करीब आए हैं। लास्ट पीएससी के बाद सर ये प्रोग्रेस हुई है हमारी आपकी डायरेक्शन के बाद से। और सर मेरी रिक्वेस्ट है कि डीजी साहब सर एसएमसी पे हैं डीजी, और सर उनके जो सेकंड इन कमांड है सर वो भी ट्रांसफ़र हुए हैं रिसेंटली, और सर एक थर्ड है सर ही इज़ ऑल्सो गॉट ट्रांसफर्ड इन 2 डेज़ बैक सर। ये 2 दिन के अंदर सर ये 2-3 ट्रांसफर्स हुई हैं और डीजी साहब चले ठीक है, विल लुक इनटू दैट। ये बताएं कि वो कब फ्री हो रहे हैं डीजी साहब? सर अब मेरा ख्याल है सर अभी 2 मंथ्स प्लस सर टाइम है, 3 मंथ्स के अराउंड सर टाइम है। लेकिन सर जो नीचे उनकी फील्ड की टीम है, कुछ लोग 1-2 रिप्लेस जो हो रहे हैं वो आ जाएंगे सर, उनके साथ मीटिंग भी की है एंड दे हैव कमिटेड कि हम इस दौरान में रिकवरी मजीद इफेक्ट कर देंगे सर। जिस तरह पिछले 3 माह के दौरान में 11 पैरे सेटल हुए हैं सर, वी एक्सपेक्ट कि हम जब नेक्स्ट आपके पास आएँ तो हम ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस लेकर आएँ सर। ठीक है, जब तक इनकी टीम पूरी नहीं होती तब तक इनको टाइम दे देते हैं 3 मंथ्स के बाद दोबारा हम इसकी कंप्लायंस कर लेंगे मीटिंग। आई होप
जी सर नेक्स्ट पैरा भी सिमिलर है। इसमें सर डिसमिस्ड और जो डिफरेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, उनसे सर रिकवरी होनी है 756 मिलियन सर, जिसमें से सर अभी तक 5,55,216 की हमें रिकवरी दिखाई है सर। वो तो सेम है, फिर हम इसको जी सर तो कंप्लायंस में ले जाएंगे। नेक्स्ट भी कंप्लायंस की है, ये सिक्योरिटी इन वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट। जी सर इस पे सर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो थी वो फोरफीट होनी थी। SDAC ने सर 2019 में कहा था कि इसको रिकवरी करें सर, लेकिन अभी तक ना कोई प्रूफ दिखाया है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के फोरफीट होने का, ना कोई रिकवरी की। तो इसके ऊपर सर जी सर प्री PSC ने सर इसको डायरेक्शन ये दी है कि आप इसको इंक्वायर करें सर। ये पैरा नंबर 6.4.16.1 है, पेज नंबर 304 ऑफ द वर्किंग पेपर। जी सर ये बेसिकली हमारे जो सर ओवरऑल जितने भी पैराज हैं 75 सर टोटल पैराज थे, जिसमें सर आपने ग्रेशियसली से डायरेक्ट किया है कि 11 हमारे सर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हो गए सर। उसमें से 3 उसके अलावा जो 3 है वो हमने फाइनेंस में क्लैरिफिकेशन के लिए भेज दिए हैं। 3 सर हमारे ऑडिट पैराज थे फॉर फूड अथॉरिटी के, दैट इज़ सर 17 पैरा सर आपकी डायरेक्शन के साथ हमारे सर सेटलमेंट की तरफ चले गए हैं। रिमेनिंग सर जो है हमारे DG फूड के हैं सर, रिमेनिंग तमाम पैराज के लिए सर वही हमारा टीम का इशू आ रहा है सर कि उसके लिए सर रिक्वेस्ट है बस। ऑडिट ब्रीफ के पेज 20 पे 20 मैं बताता हूँ बेटा। ब्रीफ के 20 है, पैरा 2 1। जी सर ये डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बहावलपुर के पैराज हैं, पेज नंबर 20 पे सर। इसका वर्किंग पेपर में कहाँ लिखा हुआ है सर? वर्किंग पेपर का पेज नंबर 30 है, 30। लेस रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब ये इसमें काफ़ी पैराज इनकम टैक्स के रिलेटेड है, कुछ क्लब भी हुए हैं। ये इनकम टैक्स की कलेक्शन आपने किस रेट पे की है? इसमें ऑडिट का और डिपार्टमेंट का एक स्टैंस के अंदर वेरिएशन है सर। डिपार्टमेंट कहता है कि 3% के हिसाब से सर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स की डिडक्शन होनी है। ऑडिट ने सर ये कहा कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रेलेवेंट क्लास जो उस वक्त एप्लीकेबल थी, आज के पैराए में ये ठीक कह रहे हैं, अब सर 3% ही है, इसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है सर। हम बात कर रहे हैं कि जिस वक्त ये ऑडिट हुआ, जिस वक्त वो एप्लीकेबल रेट था, दैट वाज 3.5%। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट और फिर ऑडिट का ये एग्रीमेंट हुआ है कि प्री PSC में कि आप इस पे क्लैरिफिकेशन ले लें सर FBR से, जो भी सर वो आएगी बात हमें वो एक्सेप्टेबल होगा सर। इसमें और तो कोई इससे ज़्यादा बड़ी बात FBR की इसमें क्लैरिफिकेशन आई है, आपने सीख की है कभी? सर हमने जो ऑनलाइन देखा है ना सर, आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द PSC, लास्ट PSC में जो डायरेक्शन आई थी सर, उसके बाद हमने इसको ऑनलाइन जाकर FBR की वेबसाइट से देखा है तो सर 19-20 का जिस साल का ये पैरा है सर, उस साल में 3% ही रेट है, 3.5 नहीं है। लेकिन सर प्री PSC में डिस्कशन के दौरान हमें रिकमेंड ये किया था ऑडिट टीम ने कि आप इस पे फिर भी FBR से क्लैरिफिकेशन ले लें, टू विच वी अग्रीड कि ठीक है, अगर ये कहते हैं तो हम क्लैरिफिकेशन भी सीख कर लेते हैं। जी चेयरमैन इजाज़त जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये एक ऐसा अहम मैटर है जिसमें बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। मैं मैडम सेक्रेटरी साहब आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। ये ऑडिट ने आज तक ये देखा ही नहीं है। ये सर मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ सर। ये सर नोटिफिकेशन में ये जो FBR का नोटिफिकेशन उसमें सर क्लियर कट लिखा हुआ है कि फॉर सर्विसेज लिस्टेड बिलो 3%, और ये सर उसी पीरियड का है 2021-22 का, जिसको आज तक ऑडिट ने नहीं देखा जी।
और सर इसके नीचे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप नीचे लाइन में पढ़ें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज, एयर कार्गो सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग सारा लिखा है पूरी डिटेल से जी। और ये FBR का लेटर है। और सर ये मैं मैडम सेक्रेटरी साहबा को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं मिला था इनसे और इन्होंने वो पूरा मैटर प्रोब करवाया और उसके बाद सर ये फाइंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से सर जारी हुई, उसमें सर ये लिखा गया है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आसिफ मलिक, सुप्रीम कैरेज इंटरनेशनल, सुप्रीम हाउस GT रोड साहिवाल, एप्लीकेशन रिसीव हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि द टैक्स अगेंस्ट देयर कैरेज बिल्स ड्यूरिंग द ईयर 2021. It has further stated that during year July 20 to June 21, the Finance Act issued by Federal Board of Revenue FBR shows that income tax rate for services of carriage contract was 3% and district food controllers accordingly deducted income tax at the said rate from the contractors. However, recovery is now being demanded on the basis that the applicable rate was 3.5%, which according to the firm is not accordance with the law. अब सर इसके बाद जो डिपार्टमेंट सर प्रोब किया और उनकी फाइंडिंग सर ये है फाइनली कीपिंग एक और पैरा जो है, फर्दर मोर इट हैज स्टेटेड दैट द ऑडिट पार्टी रेज्ड द ऑब्जेक्शन रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ लेस डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स at the rate of 3% instead of 3.5%. The matter was discussed in the PAC2 meeting dated 14th and 15th January 2025, wherein the committee kept the para pending for want of recoveries as the income tax deduction was required at the rate of 3.5% according to the provisions of ordinance, and no clarification could carry the provisions of ordinance. Keeping in view the above, the case has been examined thoroughly and it has been concluded that the applicable income tax rate for carriage contracts services during this period, July 2020 to June 2021, was 3% instead of 3.5% in light of Section 152 2A(b) of the FBR withholding income tax regime rate card, Finance Act 2021. I am therefore directed to request the applicable income tax rate may kindly be reconciled according to the proceed further in the matter. सर इसमें अगर मुझे जनाब चेयरमैन सर ये बड़ा क्लियर कट एक मैटर है जिसे उलझाया जा रहा है जनाब चेयरमैन, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PAC इसमें इसको उलझा दिया गया है कि एक रेट ही FBR का रेट ही 3% है और ऑडिट को तो पता ही नहीं है कि रेट, ऑडिट ने तो सिर्फ देखना है कि उस वक्त रेट क्या था और वो रेट है 3%, और जो इसका मदर डिपार्टमेंट है फूड डिपार्टमेंट, उन्होंने इसे वेरीफाई कर लिया और सेक्रेटरी साहबा ने ये ख़त जारी कर दिया कि इसका 3% उस वक्त का रेट था जो FBR से वेटेड है। तो अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं है जी। नहीं, बट ऑडिट ने ये 3.5% कहाँ से लिया? जी सर, ये हमारी जो एक क्लॉज है इसमें, और सर इसमें थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि ये ऑडिट है 20-21 का सर। यहाँ पे अगर आप देखें 19-20 भी है और 21-22 का भी है सर, तो थोड़ा सा इसमें पीरियड का डिफरेंस हो सकता है। जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है सर वो बिल्कुल बजा होगा भी बिल्कुल ऐसे ही, और सेक्रेटरी साहब ने अगर कहा भी है तो वो हमें अगर शेयर करते तो हम उसको उस एंगल से देख लेते। अब सर दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा सर एक क्लॉज का जो हवाला हमारे कमेंट्स में आया है वो 43E ऑफ पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। कतई नज़र सर इसके
हम सर इसको हमने भी सर कोई इसके ऊपर रिकवरी की बात नहीं कर रहे, हमने क्लैरिफिकेशन की एक बात की थी, लेकिन अगर मज़ीद भी ये समझा जाता है कि वो क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं, तो ये सर अगर प्रोसीडिंग हमें प्री PSC के दौरान भी दे दी जाती तो उस वक्त भी ये चीज़ें सेटल हो सकती थी। तो ऐसी कोई सर ये लेटर 18 मई का, सर ये 18 मई 2026 का लेटर है, एड्रेस टू DG ऑडिट। सर अब जाके पढ़वा तो नहीं सकते, अब इशू किया हुआ है सर। नहीं, प्री PSC में आप डिस्कस कर लेते हैं। PSC में भी सर बताइए सर सारी चीज़ें। सर ये तब का इशूड लेटर है, कल भी ये डिस्कस हुआ है, एक एक पैरा सर थ्रेडवेयर डिस्कस हुआ है सर। DG साहब 3% किस ईयर में, 3.5% किस ईयर में होता था? ये कभी था भी सही या नहीं था? जो ऑडिट पैरा है सर, अब उसकी फाइल देखनी पड़ेगी कि उसमें कब था ये, उस वक्त मुझे अभी इसकी डिटेल इस वक्त नहीं पता सर। मैडम मेरे ख्याल में 3.5% कभी रेट था भी सही, या इन्होंने मिस सर हमने तो उसी ईयर के ऊपर निकाल के जो देखा है, जो FBR की अपनी वेबसाइट पर रेलेवेंट डेट के मुताबिक सर, रेलेवेंट ईयर के जो रेट्स हैं, हमने सर वो वाला नोटिफिकेशन निकाल कर देखा है। हमें पता नहीं कि शायद उससे पहले कोई कभी रहा हो सर, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। ये उसी रेलेवेंट पीरियड का है, 2021-22 उस पीरियड का, जिस पीरियड का ये पैरा है, उसी सन का। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, चिन्योट, खानेवाल, मुल्तान एंड बहावलपुर। पीरियड सेम जी, 21-22 जी, 20-21 21-22 और 21-22, 20-21 और इसी पीरियड के। देखिए सेक्रेटरी ने प्रोब अगर करा लिया है और सेक्रेटरी साहबा ये समझती हैं कि जो रिकवरी है वो 3% के ऊपर ही बनती है, उससे ऊपर नहीं बनती, तो इसके ऊपर हमें इस पर क्या उलझाने वाली बात है? सर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम तो सर डिपार्टमेंट के साथ, अगर वो हमें ये दिखाता या वेरीफाई करवाता, अब वो सेक्रेटरी साहिबा कह रही हैं कि ऐसा कोई लेटर है, तो मैं उसको ज़रूर अपने ऑफिस में जाके देखूंगा कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इन्होंने हमें लिखा हुआ है, जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, सारी डाक मुझे मार्क होती है सर। ये नहीं सर, मैं आपको आपकी नज़र के सामने कर देता हूँ, DG ऑडिट पंजाब, ये ले दिखाएं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आज हम डिसाइड करेंगे ये फेट ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाना है, ठीक है। सो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ईयर्स हैं वो हम केयरफुली डिटर्मिन कर लें। मैडम ये आप ने जो प्रोब किया है इसका ईयर 2021 है सर, उसके ऑनवर्ड आप समझते हैं कि ये रेट जो है वो 3% है, ये उससे पहले भी था? सर ये तो अभी जिस साल का सर कंटेंशन थी उस साल का हमने सर पेरूज किया है। FBR के रेट्स तो सर चेंज होते रहते हैं मल्टीपल टाइम सर, हर साल ही बदल जाता है, लेकिन चूंकि सर ऑडिट पैरा जिस साल के मुतालिक था और ये उनकी वेबसाइट से देखे हमने कि हमने इस साल का ये रेट था, तो अगर सर फिर भी इन्होंने वेरीफाई करना है सिर्फ की वेरीफाई कर लें इसको। नहीं, आपने जो कह दिया, हम वी ट्रस्ट योर ओपिनियन एंड योर डिसीजन, सो इनको सेटल करें सर पैरास को। ये सेटल कर दें, चेयरमैन साहब का ऑर्डर। एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट, बड़ी काली है। Under the clarification given by the Honorable Secretary of the Department, FS and CP Department, the rate was 3%, तो कलेक्शन भी 3% के ऊपर ही करें, और जो जहाँ पर आपके ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं नॉन लाइक पैरा 5.4.11 which relates to 5.4.14.2 which relates to less recovery of less reduction of income tax 1.34 million. The rate
tax rate of the tax is 3%. तो डिफरेंशियल अमाउंट 3.5 के हिसाब से आपकी रिकवरी है, लेकिन वो 3% पे करेंगे तो रिकनसाइल हो जाएगा। सो पैरा सेटल कर देंगे बोला। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये 3% का तो हमें वो बता सकते हैं कि वो डिडक्टेड है? 3% डिडक्टेड है? नहीं। मैं बात करूँ सर? एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब चेयरमैन, मैंने वो आपकी बात ही पहुँचाई थी, आपने वो आहिस्ता से कहा था सेटल है, मैंने तो थोड़ा सा तेज़ कह दिया, वो आपका ही हुक्म था जी। जनाब चेयरमैन, इसमें यह है कि एक तो कोई भी पेमेंट डिपार्टमेंट कोई भी हो, इनकम टैक्स डिडक्शन के बगैर होती नहीं है जी, और इट इज़ रेस्ट एश्योर कि ये 3% ऑलरेडी डिडक्टेड है जी। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक चूँकि इसमें मेरे साथ काफ़ी सारे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इससे मुतासरा हैं जी। इसमें चेयरमैन साहब इसी आयरन हैंड की वजह से, इस ऑडिट की इसी एक ऑब्जेक्शन की वजह से किसी से ज़्यादा भी ली गई है पेमेंट जी, 3.5% के हिसाब से भी ली गई, जो अप्रोच नहीं रखते थे। कई लोग तो रजिस्टर करके उन्होंने जमा नहीं करवाई जो 3 और 3.5 के दरमियान। बट इट इज़ डेड श्योर सर कि 3% डिडक्टेड है और ऑलरेडी डिपॉजिटेड है जी। फिर ये मैडम देख लीजिएगा, रिकनसाइल कर लीजिएगा कि जिन्होंने ज़्यादा करा दी है उसका क्या फेट होगा? उनको सर एडजस्ट करवाया जाए जी। अगर वो फर्दर हमारे साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं सर, उसमें एडजस्ट हो जाएगा या फिर सर उनकी रिकवरी होगी, उनको वापस पेमेंट हो जाएगी? ग्रेटफुल। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने इसको रेफर किया था। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पैरा है जी। मेरे साहब तुसी अगर ज़्यादा गल करनी तो उत्थे जाके बैठ जाओ सर। जी सर, आप जैसे डायरेक्शन देंगे हम वो से स्टार्ट करें। पैरा सेटल, नेक्स्ट पैरा रिकवरी रिलेटेड टू इश्यूज। ये चिन्योट वाला भी वही है, नॉन डिक्लासिफिकेशन, बट ये डायरेक्टरेट ऑफ फूड के पैराज है ना सारे। ये तो सर जो भी इस तरह के हैं ये तो डायरेक्शन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी। रिकवरी वाली जो है उनका सबका ये है कि फेट रखेंगे सबका सर यही आ जाएगा। एंड देन वी कंक्लूड till your team comes back. Thank you sir, thank you sir, I'm really grateful sir. कल किसका इंफॉर्मेशन? कल इंफॉर्मेशन है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। एक मेरी कमरे से ले जाना। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, हेल्थ एंड पॉपुलेशन।